प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में आज आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी तथा हाफ लाइफ टाइम यानी रेडियो सक्रियता और अर्ध आयु के बारे में। कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान में। तो रेडियो एक्टिविता है क्या? उच्च परमाणु क्रमांक वाले या उच्च परमाणु भार वाले कुछ तत्वों से स्वतः एक विशेष प्रकार की किरणें निकलने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। जो विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव किरणें या रेडियो एक्टिव कण कहते हैं। जिन तत्वों से या जिन पदार्थों से ये किरणें निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि हैं, जिनके परमाणु क्रमांक ज़्यादा हों, अर्थात भारी तत्वों में आते हैं। इसका खोज पियरे करांगी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी वैज्ञानिकों ने किया। हेनरी बेकुरेल ने भी इन किरणों का अध्ययन किया था। तो अपने अध्ययन में भी उन्होंने पता लगाया कि यूरेनियम, थोरियम आदि ऐसे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं। ये जो विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं उनके नाम हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा जो किरणें हैं वो हीलियम नाभिक के बराबर वजन की होती हैं, अर्थात इनका परमाणु भार अगर देखा जाए तो 4 मात्रक 4 इकाई यूनिट और परमाणु क्रमांक लगभग 2 इकाई यूनिट। ये बहुत भारी कण होते हैं। इनकी वेदन क्षमता बहुत कम होती है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण गति ऊर्जा कम होती है क्योंकि इनका वेग भी कम है। ये 0.1 मिलीमीटर पतली पन्नी को भी पार करने में असमर्थ होती हैं, लेकिन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हैं। ये समझिए कि एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन ही हैं। आवेश इन पे ऋणात्मक होता है। ये भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं और किसी चमकीले सतह या पदार्थ पर पड़ती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इनका द्रव्यमान अल्फा कणों की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन इनका वेग और वेदन क्षमता अल्फा कणों से लगभग 100 गुना अधिक होता है। तीसरे प्रकार की जो किरणें हैं गामा किरणें हैं। ये आवेश रहित होती हैं, कोई आवेश नहीं, उदासीन है और इनमें द्रव्यमान भी नहीं होता। इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये उदासीन माने जाते हैं। जब किसी तत्व से रेडियो एक्टिव किरण अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि जब उत्सर्जित होते हैं तो धीरे धीरे उसके द्रव्यमान में क्षति होती है, वो कम होने लगता है। एक निश्चित समय के बाद वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व से समाप्त हो जाता है। इस आधार पर एक शब्द आया अर्ध आयु, हाफ लाइफ टाइम। अर्ध आयु है क्या? जितने समय में, परिभाषा सुना, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, दोहरा दिया जाएगा। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग शेष रह जाए, उसे का मतलब जो समय था शुरू में हमने बोला था वह समय या जितने समय में, उसे उस तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। एक बार और परिभाषा सुनेंगे। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग शेष रह जाता है, उसे उस तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। जैसे अगर कोई तत्व 10 ग्राम है
और 20 दिन बाद अगर 5 ग्राम सिर्फ शेष बचे, तो शुरू में 10 था, 20 दिन बाद 5 ग्राम शेष रह गया, आधा समाप्त हो गया 20 दिन में, अतः उसकी अर्धायु 20 दिन है। लेकिन 20 दिन में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भले ही खत्म हो रहा है, उसको पूर्ण रूप से खत्म होने में अनंत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय, क्योंकि 10 ग्राम से 5 ग्राम होगा 20 दिन में, अगले 20 दिन में 5 से 2.5 ग्राम, अगले 20 दिन में 2.5 ग्राम से 1.25 ग्राम, अगले 20 दिन बाद उसका आधा, अगले दिन बाद उसका आधा, इस तरह से पूर्ण रूप से खत्म होने में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को बहुत ज़्यादा समय लगता है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहीं तक, अगले दिन फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।